Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी हम एक सवाल से शुरू करते हैं और यह सवाल जुड़ा है देवदूतों से, जिनका जिक्र हमारे वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में भी हुआ है। क्या आप मानते हैं कि देवदूत वाकई होते हैं? क्या देवदूतों को किसी ने देखा भी है? अब आप कहेंगे ये कैसा अजीब सा सवाल है, देवदूत तो किस्से कहानियों के किरदार हैं, वो हकीकत में कैसे हो सकते हैं? हमने भी यही जवाब दिया था जब हमारे सामने देवदूतों के मौजूद होने का दावा किया गया था। लेकिन फिर हमारा सामना एक अजीबोगरीब कहानी से हुआ और यकीन मानिए उस कहानी के किरदारों ने हमारे भरोसे को झकझोर कर रख दिया। अब अपने इस कैमरे को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। हर एक छोटी सी छोटी आहट जो शायद हम अपने कानों से न सुन पाए, जो शायद हमारा गोप्रो कैमरा न कैद कर पाए, उसको ये हमारा माइक्रोफोन वो कवर करेगा। ये कहानी है देवभूमि के एक अद्भुत देवलोक की। वहां सदियों से बंद पड़े गुफानुमा कमरे और उसके अंदर से रोज आधी रात को आने वाली खौफनाक आवाज की। आज भी सुबह 4 बजे इस मंदिर के गुफा के अंदर से वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई देती है। जिसने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, उस आवाज का रहस्य जानने के लिए अंदर गया, जिंदा वापस नहीं आया। एक ऐसी गुफा जिसके रहस्य ने हमें भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों ना हम इस गुफा के पास रुके। सदियों पुरानी अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए हमने उस धाम में कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अब से कुछ देर बाद उन आवाजों की पड़ताल हम आपको करके दिखाएंगे जिसका दावा किया गया है। घंटियाँ बजेगी और जो भी इसके यंत्र है वो खुद बजते हैं। इस वैज्ञानिक पड़ताल में हमारे सामने जो आए, यकीन मानिए उसे देखकर हमारे साथ वहां रहने वाले लोग भी चौंक पड़े। ये पल बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि जिसका हमें रात भर इंतजार था, ताला खुल रहा है। रात भर का इंतजार और इंतजार के बाद अब क्या कोई अंदर है? बताते हैं इस दैवीय धाम के रहस्य के तार जुड़े हैं एक अद्भुत देवता से। कुछ अजीब सी हरकतें, अजीब सी आवाजें, फिर एक बहुत ही अजीब सी पूजा। लोगों को विश्वास है कि इस पूजा के बाद उनके देवता एक संकेत देते हैं। कहते हैं अगर उस देवलोक की पहेली को सुलझाना है तो पहले देवता के उन संकेतों को समझना होगा। तो चलिए चलते हैं महाभारत काल की एक पौराणिक पहेली को सुलझाने के लिए देवभूमि के एक अद्भुत देवलोक के सफर पर। दस 20 साल नहीं, मंदिर की उस रहस्यमयी गुफा से बरसों से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही हैं। रोज आधी रात को सबके सामने ये घटना घटती है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। जिसने भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमें भी इस पहेली को सुलझाने की चुनौती मिली। अपने आधुनिक और वैज्ञानिक यंत्रों को लेकर
हम भी उस अद्भुत और रहस्यमयी धाम की तरफ रवाना हो गए। इस बार हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले का बाड़ूबाड़ा मंदिर। हम उस मंदिर की सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन यह नहीं पता था कि वो मंदिर किस देवता का है। रास्ते में बहुत पता करने की कोशिश की, इंटरनेट पर भी खंगाला, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। बस इतना ही मालूम चला कि वो रहस्यमयी मंदिर महाभारत काल का है, जहां पांडव अक्सर पूजा करने के लिए जाते थे और अज्ञातवास के दौरान भी उस मंदिर में कुछ दिन उन्होंने गुजारे थे। दावा है कि स्वर्ग जाते समय भी पांडव बाड़ूबाड़ा मंदिर में रुके थे, यानी उस मंदिर के तार पांडवों के मोक्ष से जुड़े हैं। कहा यह भी जाता है कि उस देवलोक में महाभारत काल का एक बहुत बड़ा राज भी दफन है। क्या उस राज का ताल्लुक मंदिर की उस गुफा में कैद है? क्या वहां हमारा सामना पौराणिक काल के किसी बड़े रहस्य से होने वाला था? कुछ ऐसे ही सवालों में खोए हम हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंच गए, जहां हमें उस धाम से जुड़ी दूसरी मान्यताओं के बारे में भी पता चला। बचपन में हम सबको बताया जाता है कि कड़-कड़ में भगवान बसते हैं। हर जीव में दैविक शक्ति होती है। अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आप भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन कभी क्या आपने सुना है कि खुद भगवान अपना दरबार छोड़कर आपके दरवाजे पर पहुंच जाए? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आज हम आपको ऐसे इलाके में लेके चलेंगे जहां के लोगों का दावा है कि उनका भगवान इंसान का रूप लेता है और पहुंच जाता है उनकी चौखट पर जिसने फरियाद की थी। सोलन में उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, कई लोगों से बात की। एक शख्स ऐसा मिला जिसे उस मंदिर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। सर, हमने एक बार जो है वाद्य यंत्र अपने कानों से सुना है। रात्रि के सुबह का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त था, 4 बजे का समय था, तो 4 बजे हमने जो है वाद्य यंत्र सुना है। आवाज़ सुनाई देती है, नगार की आवाज़ आती है, जैसे वाद्य यंत्र बजता है सेम जो है नगार की आवाज़ आती है। सोलन में ही उस मंदिर के बारे में अजीब सी बात पता चली। किसी ने बताया उस मंदिर के देवता इंसानों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और चावल या गेहूं से फरियादी की समस्या के हल का संकेत देते हैं। देवता की वो हवा आती है, इसको हवा कहते हैं हमारे अपने भाषा में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भी ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम चल रही है, तो धीरे धीरे उनमें हवा आती है, फिर वो अपने उस रूप में आ जाते हैं। तो उसके बाद वो व्याख्यान करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, कुछ भी दोष है, चाहे वो पितृ दोष है या कोई और दोष है, वो लगा है, उसका निवारण भी बताते हैं। और उसके बाद वो चावल फेंकते हैं। तो चावल में अगर मतलब 1, 3, 5 इस तरह का नंबर आता है, इट मीन्स कि आपका जो है वो कोई भी खोट नहीं है और आपका जो कार्य पूरा हो जाएगा। अगर उसमें मतलब दुआ जैसे 2 आते हैं, 4 दाने आते हैं, इट मीन्स कि आप जो है मतलब आपको आस्था कम है, तो उस केस में मतलब ये वाला हमारी प्रथा चलती है यहाँ पे। ये सब सुनने के बाद मंदिर और गुफा को लेकर कई सवाल दिमाग में घूमने लगे। आखिर ऐसा क्या है उस धाम में, उस गुफानुमा कमरे में, जिससे इतनी सारी रहस्य की कहानियां जुड़ी हैं? ये सब हकीकत है या फसाना, ये जानना अब बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन इसके लिए उस देवालय में पहुंचना जरूरी था। हम सोलन से चंडी की तरफ रवाना हुए। सोलन से आगे बढ़ते ही पक्के रास्तों का साथ छूट गया। थोड़ी दूर के बाद कच्चा रास्ता भी बंद हो गया। ये कहानी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां एक धाम में सदियों से हर रोज कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं, जहां एक आम इंसान के भीतर कोई दैवीय शक्ति आ जाती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है
उसे देखकर आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, उस मंदिर में एक गुफा है जिसके दरवाजे पर लोगों ने ताले लगा रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि उस गुफा से कुछ हैरत अंगेज आवाजें सुनाई देती हैं। कभी घोड़े की थाप सुनाई देती है, तो कभी ढोल और नगाड़ों के सुर सुनाई देते हैं, कभी घंटियां बजने लगती हैं, तो कभी भजन गूंज उठता है। लोग कहते हैं कि यह सब कुछ पौराणिक काल से चला आ रहा है। दावा होता है कि जब भी उस गुफा में दाखिल होने की कोशिश की गई, कोई ना कोई अनहोनी हुई है। तो चलिए आज देखते हैं उस देवदूत को, सुनते हैं उस गुफा की आवाजें और सुलझाते हैं युगों से उलझी इस पहेली को। पथरीले, कहीं ऊंचे तो कहीं नीचे, ऐसे रास्तों से होते हुए हम लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। बाडूबाड़ा मंदिर अभी दूर था और पहाड़ों की चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी। समुद्र तल से जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ही आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इस वक्त हम समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पे हैं। हमारी जो मंजिल है कांगड़ी धार का मंदिर, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और है। 8 किलोमीटर का हमने पैदल रास्ता इन कच्ची पहाड़ियों पर सफ़र तय किया है। वो सामने हमारे मंदिर दिख रहा है और वहीं हमें चलना है। वही हमारी आखिरी मंजिल है जिसके चमत्कारों की कहानियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहां से आगे का रास्ता पथरीला था। घने जंगल की चुनौती थी, लेकिन हमें कैसे भी करके बाडूबाड़ा मंदिर, जिसे कांगड़ी धाम मंदिर भी कहते हैं, वहां पहुंचना था। क्योंकि वहां पहुंचने पर ही मालूम चलेगा कि मंदिर की उस रहस्यमयी गुफा से आने वाली आवाज का राज क्या है। कहते हैं अंदर से कभी घंटी की आवाज निकलती है तो कभी ढोलक की। उस रहस्य को सुलझाने का जुनून हम पर हावी होता जा रहा था। ये पथरीले रास्ते भी हमारे हौसले को डिगा नहीं पाए। हम मंदिर के बेहद करीब थे, तभी एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। ये पत्थर है, उस पत्थर को क्रॉस करना है हम लोग को, लेकिन काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे ये पत्थर है और यही एक आखिरी रास्ता है यहाँ से जाने का। इस बड़ी बाधा को पार करने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। चंद मिनटों के बाद हम बाडूबाड़ा मंदिर के सामने थे। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बना यह मंदिर अद्भुत था। न कोई शोर, न कोई आवाज, यहां एक अजीब सा सन्नाटा था। बाडूबाड़ा मंदिर का अंदर का नजारा अलौकिक था, लेकिन चमत्कार इस मंदिर में नहीं बल्कि उस गुफा में है, जिसके बारे में हमें कई कहानियां सुनाई गई थी। मंदिर और गुफा को लेकर हमने कई लोगों से बात की, मंदिर के पुजारी से भी मिले। फिर इस धाम को लेकर हमें जो मालूम चला वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ये वैसे तो सहदेव जी का, पर हम अपनी जो भाषा थी हमारी तो बाडूबाड़ा के नाम से जाना जाते हैं। देवता सहदेव, पांडवों के छोटे भाई सहदेव जी है। तो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि ये 4 वेद जानने वाले हैं, रिद्धि सीधी विद्वान अपने आप है, वो बहुत शक्तिशाली देवता जी हमारे। जानकर हैरानी हुई कि ये मंदिर महादेव शिव या महाबली हनुमान का नहीं बल्कि सहदेव का है। पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो कई अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्हें भूत, वर्तमान
और भविष्य की पूरी जानकारी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो महाभारत के युद्ध का परिणाम भी जानते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सहदेव को श्राप दे रखा था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि देश के अंदर सहदेव का कोई मंदिर भी है। लेकिन मंदिर में हमें सहदेव की कोई प्रतिमा नहीं मिली। इसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। पंडित जी, इस वक्त यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, क्या मूर्ति रखी नहीं जाती है, क्या वजह है? वो बाहर गए सर। किस लिए? रथ में विराजमान है। लोगों की जो भी मानता है उनकी मान्यता को पूरी करने के लिए देवता जी बाहर गए हुए हैं 5 महीने के लिए। 5 महीने बाद जब वापस आते हैं तो वो मूर्ति यहाँ रहती है। मंदिर के गर्भगृह में दूसरी छोटी मूर्तियां तो थीं, लेकिन मुख्य प्रतिमा स्थानीय लोगों की आस्था के मुताबिक जिसमें सहदेव की शक्ति है, वो लोगों की मन्नत पूरी करने के लिए दूसरे गांवों में ले जाई गई थी। मनोकामना पूरी करने के लिए देवता खुद भक्तों के बीच पहुंचे हों, ऐसा हमने पहली बार देखा। लेकिन मन्नत मांगने की पूजा भी अजीब सी है। देवता जी आते हैं, सहदेव पुजारी जो हमारे बड़े पुजारी होते हैं उनके लिए साक्षात आते हैं। जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है सर देवते का, तो देवता जी साक्षात आते हैं। दूसरा इनके वजीर महाराज जी, ये चिंजाड़ा बोलते हैं जिसको हम, उनका छोटा पुजारी होता है, उसके लिए भी चिंजाड़ा जी आते हैं। अचानक हमारे को इस देवते की जो है छाया आ जाती है, तो उस समय हमारे को जो है कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपने देवते की छाया के अलावा। हम किसी को नहीं पहचानते, हम क्या बोल रही है हमारे को कोई पता नहीं है। जो भी कुछ होगा वो थोड़ी देर के लिए जो छाया आएगी वो बुलवा जाएगी हमारे से। उसके बाद जैसे हमारे देवते की छाया चली जाती है तो हमारे को खुद को पता नहीं है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बोला, क्या नहीं किया। देवी के आने की तो हमने कई कहानियां देखी और सुनी है, लेकिन किसी देवता के आने का ये पहला मामला था, वो भी सहदेव देवता। बात थोड़ी अजीब लेकिन रोचक थी। मंदिर के जिस गुफानुमा कमरे का रहस्य हमें यहां तक लाया था, उसके लिए हमें रात का इंतजार करना था। लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना तब तक उस अजीब सी पूजा को कैमरे में कैद किया जाए जिसका दावा मंदिर के लोग कर रहे थे। सहदेव देवता की पालकी मंदिर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में थी। हम मंदिर तो पहुंचे, लेकिन तब तक वहां से सहदेव की पालकी निकल चुकी थी। मंदिर के संचालक ने हमें कुछ गांव के नाम भी बताए। हम ये देखना चाहते थे कि आखिरकार सहदेव कैसे इंसान का रूप लेते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। लिहाजा अब हम उस गांव की ओर चलेंगे जहां पे इस वक्त पूजा पाठ की तैयारी की जा रही है, और वहां पर हमें उम्मीद है कि शायद कुछ फरियादी भी मिल जाए। हम उस गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां सहदेव देवता की पालकी थी, जहां उनके इंसानों में प्रवेश की पूजा की तैयारी चल रही थी। बात बड़ी अजीब थी, हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। अब इसका रहस्य तो उस गांव में ही खुलेगा, लेकिन उस गांव में हमने जो देखा, यकीन मानिए उसे देखकर हमारी रूह तक कांप गई। क्या कोई अंदर है? हम गुफा के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। यह पता लगाना चाहते थे कि क्या गुफा के भीतर से वाकई रहस्यमयी आवाजें आती हैं। लेकिन मंदिर पहुंचे तो पता चला कि गुफा तक जाने से पहले हमें मंदिर के देवता से मिलना होगा। सुनकर अजीब सा लगा। सोचा देवता से मुलाकात का क्या मतलब हो सकता है। फिर बताया गया कि यहां एक शख्स हैं जिनके भीतर कुछ दैवीय शक्तियां प्रवेश करती हैं। यहां के लोग उन्हें देवदूत मानते हैं। कहते हैं कि शक्तियां आने के बाद वो देवदूत उन शक्तियों की नुमाइश करते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो देखने वालों को हैरत में डाल देती हैं।
हमें सोलन के बाडूबाड़ा मंदिर के उस गुफानुमा कमरे का रहस्य सुलझाने की चुनौती मिली थी जिसके अंदर से अजीब अजीब आवाजों के निकलने का दावा किया जाता है। लेकिन पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव से जुड़े इस मंदिर में पहुंचने के बाद यहां की एक बात ने हमें चौंका दिया था। अब हम उस गांव की तरफ जा रहे थे जहां सहदेव की पालकी थी, जहां मन्नत मांगने वाली वो अजीब सी पूजा होने वाली थी। थोड़ी देर में हम बिलासपुर के एक गांव पहुंचे जहां एक घर में पालकी का श्रृंगार किया जा रहा था। पूजा की तैयारी करने वाले कोई और नहीं, बाडूबाड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी थे जिन पर सहदेव देवता के आने का दावा किया जाता है। यही मुख्य पुजारी अपने सहदेव देव का आह्वान करते हैं जिसका एक खास मंत्र है। बांबल राजे दा बेटा रानी गजा दा जाया, हाथे कंग्यारी माथे टीका, बाड़े द्योरे बजीरा, शरी मांगला त्याया, शुया रे तालो त्याया, मथ्या ना मथाया, हक्या ना हकाया, बेजा ना बेजाया, लग्या ना लगाया, ओ पगड़ा बाड़े द्योरे बजीरा, तेरी सदा ही जय जय। दावे के मुताबिक इसी मुख्य पुजारी के अंदर महाभारत काल के पौराणिक पात्र सहदेव की शक्ति आती है। हमें इन बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। ये सारी बातें मनगढ़ंत लग रही थी। फिर पूजा के लिए पालकी को बाहर ले जाया गया। कमरे के अंदर पूजा करने के बाद अब सहदेव की पालकी बाहर निकाली गई है, यानी खुले आसमान के नीचे इनको रखा जाएगा और उसके बाद देवता को आवाहन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जो मुख्य पुजारी है वो इस वक्त अपने हाथों में धूप बत्तियाँ लेके आहुति का जो सामान होता है वो लेके बाहर खड़े हैं और उनके ठीक पीछे पालकी तैयार है और अब आगे बढ़ रहे हैं लोग। आगे भी जो दूसरा रास्ता है जहां पर इस पालकी को रखा जाएगा और उसके बाद हम भी देखेंगे जिसका दावा किया गया है, जिस चमत्कार का दावा किया गया है उसको देखेंगे। आगे बढ़े और सामने अगर आप देखें तो सामने जो खुला आसमान का एरिया एक तैयार किया गया है, वहीं पर इस पालकी को रखा जाएगा। फिर देवता को बुलाने के लिए पूजा शुरू हुई। कुछ विधि विधान के बाद सहदेव देवता को बुलाने के लिए आह्वान किया जाने लगा। थोड़ी देर बाद स्थानीय पुजारी के शरीर में हरकतें शुरू हो गईं। धीरे धीरे आसपास बैठे लोगों ने भी हिलना शुरू कर दिया। ये उछल कूद, ये हरकतें हमें कोई ड्रामा लग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए ये एक बड़ी पूजा थी। सभी अपने देवता के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाडूबाड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी का शरीर भी कांपने लगा। यहाँ पर 8 देवताओं को बुलाया गया है। अब से कुछ देर पहले जो पुजारी, स्थानीय पुजारी हैं, उनको स्थानीय भाषा में मड़ीलू कहा जाता है, उन्होंने आवाहन किया है। और आवाहन के बाद अब अगर आप तस्वीरें यहाँ की देखें तो जो मुख्य पुजारी हैं, जो कि मेरे ठीक दूसरे लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी गतिविधियाँ इस वक्त आप देख सकते हैं। फिर वहां बैठे लोगों में हरकतें अचानक तेज हो गईं। मान्यता है कि सहदेव जब भी आते हैं तो अपने गणों के साथ आते हैं और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं मेरे बगल की तस्वीरों को तो उस देवता जिनका दावा किया गया था, जो स्थानीय लोगों ने जिनका दावा किया था, वो प्रत्यक्ष यहाँ अगर हम देख पाए तो जो पुजारी यहाँ के, जो मड़ीलू हैं यहाँ के, उनकी गतिविधियों में बदलाव साफ देखा जा सकता है। यानी ऐसी अब ये मान्यता है कि देवता सहदेव अपने गणों के साथ यहाँ पर आ चुके हैं।
तेज तेज सिर झटकने का मतलब था कि सहदेव देवता पुजारी के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखते ही फरियादी अपनी समस्याएं बताने लगे। जवाब में पुजारी फरियादियों को गेहूं के दाने देने लगा। लोग इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, भीड़ लग गई है क्योंकि देवता इस वक्त लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और जो जवाब देने का तरीका है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर गेहूं के दाने दिए जा रहे हैं। गेहूं के दाने यानी 3, 5 और 7, इसके अलावा 2, 4, 8 इस तरह के अगर गेहूं के दाने दिए जाते हैं तो उस पर ये निर्भर होता है कि उसने जो भी सवाल किए, उसने जो भी मन्नत मांगी, क्या वो पूरी होगी या फिर नहीं। ये इन गेहूं के दानों पर निर्भर करता है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। और यहाँ पर आप अगर हम देख के दिखाएं आपको तो जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, वो लोगों के हाथों में दाने दे रहे हैं। लोग आते, अपनी समस्या बताते, जवाब में पुजारी कुछ बोलता, फिर लोग गेहूं के दाने लेकर चले जाते। मेरी अपनी थोड़ी घर की प्रॉब्लम थी कुछ जी, वो पूछा मैंने देवता से अपने, तो हाँ जो बताया उन्होंने मुझे शायद ठीक ही है जो बताया है कुछ भी जी। आप बताना चाहेंगे क्या जवाब मिला आपको? हाँ इन्होंने थोड़ा बताया मुझे ना कुछ है, कुछ हमारे अपने ही देवी देवता हमारे थोड़ा रुष्ट है, इसलिए बताया उन्होंने कि हाँ उसका मैं कुछ अपना जो होता है हमारा वो करेंगे, बस ये बताया। थोड़ी देर बाद नगाड़ों की थाप मद्धम पड़ गई। लोग शांत होकर बैठ गए। यहां जो भी हुआ उसे देखकर ज्यादा हैरत नहीं होती। दूर दराज के इलाकों में अक्सर देवी देवता की शक्ति आने के नाम पर ऐसे स्वांग होते रहते हैं। लोग घरों को लौट गए और सहदेव देवता की पालकी का कारवां किसी और गांव की तरफ बढ़ गया। लेकिन हम वहां से वापस बाडूबाड़ा मंदिर की तरफ आ गए, जहां रहस्यों से भरी वो गुफा हमारा इंतजार कर रही थी। उस गुफानुमा कमरे से आवाज कहां से आती है, कैसे आती है? अगर वाकई आवाज आती है तो वहां कोई दिखता क्यों नहीं? सवाल कई थे जिनका जवाब हमें उस मंदिर में तलाशना था। लेकिन ढलते सूरज ने हमें एक रात के लिए रोक दिया। सुबह होते ही हम बाडूबाड़ा मंदिर पहुंच गए, जहां उस रहस्यमयी गुफा का मुख्य द्वार एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा था। ये गुफा अब बंद है, लेकिन स्थानीय लोग का ये दावा है कि आज भी सुबह 4 बजे इस मंदिर के गुफा के अंदर से वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई देती है। मान्यता ये भी है कि सुबह 4 बजे सहदेव जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके गढ़ वाद्य यंत्र बजाकर उनका स्वागत करते हैं। हम आज रात में यहीं रुकेंगे, देखेंगे, जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आखिरकार जो लोगों की ये मान्यता है इसके पीछे हकीकत क्या है। अंदर जाने पर हमारे सामने वो गुफानुमा कमरा था, जिसके रहस्य की न जाने कितनी कहानियां हम सुन चुके थे। गुफा का दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा था और अगल बगल में 2 छोटी छोटी खिड़कियां भी थी। पंडित जी, ताला क्यों बंद कर रखा है आप लोगों ने इस गुफा पर? ताला ऐसा है सर, कोई क्योंकि ये अष्टमी को खुलती है तो कई लोग अनजाने में इसको खोल देते थे, तो अपशगुन हो जाता था। साल में एक बार खुलती है गुफा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सौ के अष्टमी नवरात्र आते हैं, उसके लिए गुफा खुल जाती है और फिर पुजारी अंदर जाता है। तो जहाँ ये देवता जी हमारे सहदेव जी की जो लेंगे वहाँ पूजा होती है। हम गुफा के इस दरवाजे को खोलकर अंदर देखना चाहते थे, लेकिन अनहोनी का हवाला देकर हमें ऐसा करने से रोक दिया गया। लेकिन दावा यही था कि इस गुफा में रोज सुबह सहदेव आते हैं, जिनका स्वागत उनके गण करते हैं। आवाजें जो अभी आप बता रहे थे वाद्य यंत्रों की, आवाजें हमें भी सुनाई देगी इस गुफा से? देगी सर, अगर आपको पूरा आशीर्वाद होगा देवता सहदेव बाडूबाड़ा जी का तो आपको आवाज़ जरूर सुनाई देगी। यहीं से आवाजें आती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आती है।
इसी गुफा के अंदर से आवाज़ें आएंगी हमें भी। दावा है, जो मंदिर के लोग हैं इनका दावा है, सुबह 4 बजे का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। अंधेरा होने वाला है, अब से कुछ देर बाद पूजा की तैयारी होगी और पूजा के बाद हम भी अपनी तैयारी करेंगे और दिखाएंगे सुबह 4 बजे क्या इस गुफा के अंदर से कोई वाद्य यंत्र बजता है, क्या उसकी कोई आवाज़ आती है या नहीं। शयन आरती में अभी वक्त था, तब तक हमने गुफा के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घना अंधकार था और खिड़की भी छोटी थी, लिहाजा कुछ पता नहीं चला। फिर हमने गुफा वाली जगह की पड़ताल की, पीछे जाकर देखा, ताले को चेक किया। हर तरफ से देखने के बाद हम आश्वस्त हो गए कि अंदर आने के लिए मुख्य दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मन में कई सवाल थे। रोज आधी रात को यहां कौन आता है? इस बंद दरवाजे के पीछे से आवाज आती भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बातें कोई मनगढ़ंत कहानी हो? शायद इन सारे सवालों का जवाब आज रात मिलने वाला था। रात 9 बजे शयन आरती शुरू हुई। सहदेव देवता की मूर्ति तो बाहर गई थी, फिर भी आरती का नियम पूरा किया गया। अब जो पूजा हुई हमारी वो यहाँ की ख़त्म हो चुकी है। अब हम उन्हें यहाँ के जो कुआड़े वो बंद करने हैं और सवेरे 4 बजे खोलने फिर। तो क्या ताला भी लगाते हैं आपके? हाँ सर, ताला लगता है यहाँ। अब मंदिर के इस गुफा वाले हिस्से को बंद किया जाएगा। हर मंदिर की तरह यहां भी रुकने की इजाजत नहीं मिली। आस्था का हवाला दिया गया। हमें मालूम था कि ऐसा ही होगा, लिहाजा हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। गोप्रो कैमरे को हमने रिकॉर्डिंग के लिए तैयार किया और उस पर टेप लगा दिया ताकि ये गिरे नहीं। ये टेप हमने लगा दिया है और उसके बाद अब अपने इस कैमरे को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। मंदिर का हर एक कोना कवर होगा और हर एक आहट को ये महसूस करेगा। अगर कोई यहां आता है तो उसकी तस्वीर गोप्रो में कैद हो जाएगी। लेकिन गुफा का रहस्य तो आवाज से जुड़ा है और गोप्रो में साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होती, लिहाजा हमें एक और डिवाइस लगानी पड़ी। गुफा के अंदर से घंटियों की आवाज़ आती है, डमरुओं की आवाज़ आती है, ढोल की आवाज़ आती है। इसलिए उन आवाज़ों को भी कैप्चर करने के लिए हमने एक अपना माइक भी यहाँ पर लाए हुए हैं। ये माइक एक अनोखा माइक है क्योंकि इसमें हर एक छोटी से छोटी आहट जो शायद हम अपने कानों से न सुन पाए, जो शायद हमारा गोप्रो कैमरा न कैद कर पाए, उसको ये हमारा माइक्रोफोन जो वो गन माइक है एक तरह से कह सकते हैं, वो कवर करेगा। इसको हम अपने गोप्रो के ठीक पास लगा देते हैं। अब हमारे दोनों यंत्र किसी भी तस्वीर और आवाज को अपने अंदर कैद करने के लिए तैयार थे। पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद हम वहां से बाहर निकले। गुफानुमा कमरे में जाने वाले एकमात्र दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया गया। अब इस गुफा के मंदिर में कोई नहीं जा सकता। चाबी पंडित जी के पास रहेगी, हम भी पंडित जी के साथ रहेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। उस तस्वीर को देखेंगे। यकीन हमें भी नहीं है, लेकिन उसी यकीन को हकीकत में तब्दील करने के लिए, उस यकीन के हकीकत को दिखाने के लिए हमने अपना कैमरा लगाया हुआ है। ये सब करते करते 11 बज चुके थे। दावे के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास सहदेव गुफा में आते हैं और उसी समय गुफा से ये आवाजें आती हैं। 5 घंटे इंतजार करना था, लिहाजा हम गुफा के मुख्य दरवाजे के सामने पूरी तैयारी के साथ बैठ गए। रात गहराने के साथ सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। 2 बजे के बाद ठंड बढ़ गई और यहां खुले में बैठना मुश्किल होता जा रहा था। इस वक्त 2:30 बज चुके हैं। काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और नींद बहुत आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है
उस पड़ताल को दिखाना। आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं, उस दरवाजे के बाहर हम हैं, ताला अभी भी लगा हुआ है, चाबियाँ भी पुजारी जी के पास है, लेकिन हम बैठे हुए हैं। ठंड से बचने के लिए केवल एक कंबल का ही सहारा था। थकान और नींद से सुस्ती हावी होती जा रही थी। तभी एक आवाज ने हमें चौंका कर रख दिया। कोई आवाज आई भाई साहब, कोई आवाज आई है शायद यहाँ पे ना? हैं? कहाँ से आवाज आई है? किधर से आई? जरा देखा जाए भाई साहब, कुछ है क्या? लग रहा है कोई हलचल हुई है यहाँ पे, क्योंकि एक हल्की सी आवाज हमने यहाँ सुनी है। यहाँ पे कैसी वो आवाज है हमें नहीं पता। हम यहाँ देखते हैं आसपास, यहाँ सब कुछ सामान्य तो लग रहा है, लेकिन न जाने वो कैसी आवाज थी। हमने आसपास देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। फिर दरवाजे का ताला भी चेक किया, सब कुछ सामान्य था। कैसी आहट थी समझ नहीं आया हमें, लेकिन ज़रूर एक आवाज़ हमने यहाँ पे सुनी है। कितना भी वक्त हुआ है ये भी देख लेते हैं। 4 बजने वाले हैं। हो सकता हो कोई जानवर यहाँ से गुजरा हो, उसकी आहट रही होगी, लेकिन हमारी घड़ी जो इंतज़ार की घड़ी थी वो नज़दीक आती जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पुजारी ने 4 बजे का वक्त दिया था। देखते हैं, कुछ देर और बैठेंगे और उसके बाद इंतज़ार करेंगे। करीब आधे घंटे के बाद ही एक और आवाज आई। तुरंत एक हल्की सी आहट हमने सुनाई दी दोबारा से। इसके पहले भी जब हमें आहट सुनाई दी थी तो हम उठे थे, देख रहे थे, हमने चेक किया था कि आखिरकार क्या कुछ आवाज़ थी वो। इस वक्त जो वक्त है 4:15 हो चुका है। जो पंडित जी ने हमें यही बताया था। आपने भी अभी आवाज़ सुनी थी क्या? कोई सुनी थी आवाज, किस तरह की आवाज़ थी? घुण घुण की जैसी आवाज आई इस साइड से। क्या किसी वाद्य यंत्र था या क्या था? ढोलक था, डमरू था, क्या था? घंटी जैसी बजी, ढोल के जैसा। इस बार भी कुछ नजर नहीं आया। फिर हमने पुजारी को बुलाया। 4:15 के बजे हमने बोला था आपके लिए कि आपके अच्छे क्या होगे तो मन से तो आपको जरूर आवाज़ सुनाई पड़ेगी। 4:15 बजे के आसपास का वक्त है जब एक आहट यहाँ पे सुनाई दी है। अब दरवाज़ा खोलेंगे, आप कपाट खोलेंगे? हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर। आज सदियों पुरानी आस्था से जुड़ी एक पहेली सुलझने वाली थी। गुफा का रहस्य हकीकत है या फसाना, ये आज तय होने वाला था। क्या कोई अंदर है? अंदर हम आ चुके हैं, पंडित जी हैं, पंडित जी के साथ हम अंदर आए हैं। हम इस मंदिर से जब बाहर गए थे तो हमने यहाँ पर कैमरा लगाया हुआ था, गोप्रो कैमरा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है। हमारा दूसरा जो माइक है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है और ताला लगा हुआ है, गुफा का ताला लगा हुआ है। दोनों दरवाज़ों, जो दोनों खिड़कियाँ यहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, ये भी सामान्य है। एक बार फिर जरा हम आसपास देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम अंदर दाखिल हुए हैं और अगर अंदर कोई होगा, किसी तरह की कोई आहट हो सकती है, किसी जानवर की आहट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा ही है जिससे हम अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ भी वैसे ही सब कुछ सामान्य यहाँ पर दिख रहा है। क्या कुछ है हमें नहीं पता। हम बाहर बैठे हुए थे, रात भर इंतज़ार किए। आहट हमें 2-2 बार आहट एक सुनाई दी है। इन लोगों का दावा है कि जो दूसरी आहट आपने सुनी है कि शायद वो हो सकता हो कोई वाद्य यंत्र हो। अब हमारा ये गोप्रो कैमरा अहम रोल निभाएगा। ये रात भर यहाँ चलता रहा, हर एक तस्वीर को कैद करता रहा। हमारा ये जो माइक है ये उस आहट को कैद करती रही। अब हम जब इसको देखेंगे, इसको प्लेबैक करके देखेंगे, तो हम आपको दिखा पाएंगे कि क्या कुछ हुआ था। आवाज तो हमने सुनी थी, वो भी एक बार नहीं, 2-2 बार, और वो भी ठीक उसी समय पर जिस समय गुफा के अंदर से आवाज आने का दावा किया जाता है। आवाज आने के बाद गुफा के बाहर हमें कुछ नहीं मिला था। वहीं अंदर हमारे गोप्रो कैमरे में भी कोई हरकत रिकॉर्ड नहीं हुई थी। साउंड रिकॉर्डर भी खाली था। तो सवाल यह खड़ा होता है कि दोनों आवाजें कहां से आई थी।
हमने फिर से सारी फुटेज को ध्यान से देखा। पहली आवाज कुछ सामान गिरने जैसी आवाज थी। दूसरी आवाज तो साफ सुनाई दी थी, वो घंटी की थी। जब गुफा के बाहर कोई नहीं मिला, अंदर भी कोई नहीं था, मंदिर में भी सन्नाटा था, तो फिर दोनों आवाजें कहां से आई थी? शायद इसी पहेली को यहां के लोग चमत्कार का नाम देते हैं, लेकिन हम इसे चमत्कार नहीं मानते। यहां एक बात गौर करने लायक है, मंदिर करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर है। हो सकता हो ऊपर से कोई पत्थर गिरा हो और पहली आवाज हमें उसकी ही सुनाई दी हो। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हो सकता है तेज हवा की वजह से मंदिर की घंटी बज गई हो, जिसकी दूसरी आवाज हमें सुनाई दी हो। शायद इन्हीं सब घटनाओं को चमत्कार बनाकर पेश किया जाता है, जो अब पहाड़ी इलाकों में कहानी का रूप ले चुकी हैं।